यीशु का वचन कहता है मत आती रहे, यीशु है साहिल हम क्यों डरे, राहों में मुश्किलें आती रहे, यीशु है साहिल हम क्यों डरे, जिसने यहाँ तक चलाया हमें आगे अगुवाई भी करेगा हमें, आत्मा के राह में ले चल प्रभु, तेरे ही राह में चलता रहूं, वचन कहता है निर्गम मिलूंगा जरूर, नीले आसमानों में आएगा जरूर, मैं अपने यीशु से मिलूंगा जरूर, रहूंगा अपने पिता के यहाँ, हालेलुया हालेलुया गाता रहूं, आत्मा के राह में ले चल प्रभु, तेरे ही राह में चलता रहूं। भाई बहनों की जय मसीह की। आज हम वचन पढ़ेंगे, जागते जागते रहो और तैयार रहो। इसी आज टॉपिक पर हम बात करेंगे, जागते रहो और तैयार रहो। इसका मतलब क्या है और इसका अर्थ क्या है, और इस जागते रहो और तैयार रहो के माध्यम से हमें सीखने को क्या मिलेगा। इस वचन के माध्यम से हम आज सीखेंगे और इस वचन पूरा पढ़ेंगे और इसी वचन के अनुसार हम देखेंगे कि जागते रहो और तैयार रहो क्या है और इस वचन हमें क्या बताना चाह रहा है, और उस वचन के माध्यम से उसका मतलब क्या है। जागते रहो और तैयार रहो कि इसका मतलब हम देखेंगे कि आज मतलब क्या है। हालेलुया। सो वीडियो में बने रहें। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो कि यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। हाँ, हे प्रियो, क्या वचन क्या कहता है? हे प्रियो, तुम इतनी मेहनत करो कि परमेश्वर के आगे निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। ऐसे अपनी नजर में या परमेश्वर की नजर में ऐसा कोई भी बुरा काम ना करो, कोई भी पाप ना करो। हमेशा प्रार्थना में बने रहो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे से प्रेम रखो, कोई भी तुम्हारे अंदर पाप ना रहे। तब क्या है, परमेश्वर के सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरोगे। और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो। क्या है? और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो। जो हमें, अगर हम किसी में मुसीबत में हैं और किसी में परेशानी में या किसी में परिस्थिति में चल रहे हैं, तो क्या है, उस परिस्थिति को धीरज के अनुसार, अगर किसी को कोई अगर परेशानी आ रही है तो उसके धीरज के अनुसार उसे हम क्या सॉल्व करेंगे, और उसी धीरज के उद्धार क्या है, उसे उद्धार समझो। हो सकता है कि आखिर हम पाप कर रहे हैं तो उसके पाप के अनुसार हमें सजा मिल रही हो, या फिर हम किसी के साथ गलत किया हो, या उसके अनुसार परमेश्वर हर एक को अपने समान सबको क्या है बनाया है, और एक समान, चाहे छोटा हो या गरीब हो या अमीर हो, एक समान सबको उसने क्या आज्ञा दी है, और उसी के अनुसार उसने आज्ञा के अनुसार उसके कर्म के अनुसार क्या है, उसको सजा और क्या है मजा दोनों दिया है। सजा भी दिया है उसे, और बाइबिल को पढ़ो, इसलिए वचन को जानो, इसलिए हर एक काम को जानो कि परमेश्वर क्या सिखाता है और क्या कहता है, ताकि अगर हमें कोई झूठा भविष्यद्वक्ता आता है और परमेश्वर का वचन सिखाता है तो उस वचन के अनुसार हमें क्या है, उसके अनुसार हमें नहीं, अगर हमें वचन मालूम है, अगर उसको हम बता सकते हैं तो भाई ये तो गलत कह रहा है, पास्टर जी आप ये गलत कह रहे हैं, आप ये गलत कर रहे हैं, ये वचन इसमें नहीं है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ वो है, तो उस वचन के अनुसार हम क्या है बच सकते हैं। और परमेश्वर की वो क्या है, जो हम आस्था बनाए हैं, जो स्थिरता हमारे परमेश्वर और हमारे बीच में बनी है, वो कहीं हम उसके जरिए अगर हम उसको वचन को नहीं मानेंगे, वचन को नहीं जानेंगे उसके पहले, तो क्या हम उस आस्था को खो देंगे, उस आस्था को हम खो दें। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। हमें का वचन क्या कहता है कि हम इतना बढ़ते जाएं परमेश्वर में, हम इतना बढ़ाते जाएं लोगों के कि उसकी महिमा हमेशा युगानुयुग बनती रहे और बढ़ती रहे। और प्रभु का हमेशा वचन क्या है, एक आसमान की बुलंदियों पर छूता जाए। हालेलुया। तो क्या है, जागते रहो कि अगर हमको कोई भविष्यद्वक्ता आया है, अगर हमको कुछ सिखा रहा है, अगर हमको कुछ गलत सिखा रहा है, तो क्या जागते रहो का मतलब है कि हमें हमेशा प्रार्थना में बने रहें और तैयार रहें कि हम वचन से अपने भरपूर अपने अंदर वचन को भर लें,
ताकि अगर कोई आ रहा है, कोई सिखा रहा है, अगर गलत सिखा रहा है तो उसको हम बता सके। तय जागते रहने का मतलब यही है कि हम प्रार्थना में हमेशा बने रहें, हमेशा प्रार्थना में बने रहें, प्रभु की स्थिरता में चलते रहे, प्रभु की हर एक आज्ञा को। और तैयार रहने का मतलब ये है कि परमेश्वर की हम हर एक आज्ञा को माने, हर एक वचन को पढ़ें, जो परमेश्वर कहता है कि ऐसे चलो, उसका अपने आप को हमेशा दिन प्रतिदिन वचन के जरिए क्या है, तैयार करते रहना है। तो अपने आप को हमेशा तैयार, जागते और तैयार रहो, हमेशा तैयार रहो, कि प्रभु यीशु मसीह कोई नहीं जानता है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जिस दिन आऊंगा कि आंधी मेरे आगे गो, आग मेरे पीछे पीछे चलेगी, और जो लोग धर्मी है उन्हें मैं अपने अपने पास बुला लूंगा, और बाकी सब लोग क्या है, नाश हो जाएंगे। वचन कैसा लगा? वचन छोटा सा जो है से जरूर सुने।